जो हमारे वकला हजरात हैं वो अगर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, कंटिन्यूटी उसमें रखते हैं और जेन्युइनली उसकी अदालतों को अटेंड करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ अटैच रहते हैं और इलेक्शन एक्टिविटीज़ या दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलम उनमें पार्ट नहीं लेते, अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो रखते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो चल जाती है। और प्रैक्टिस अगर चल जाए तो फिर जुडिशल एग्जाम्स या जुडिशरी में आने का आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है, क्योंकि इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल लॉयर तो आपको जज बनकर अपनी ड्यूटी पर बैठकर जो है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और गर्मियों में सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आप उसमें बैठते हैं जाके, तो फिर उसकी ज़रूरत आपको नहीं रहती। देखिए, फिर लॉयरशिप एक आज़ाद पेशा है और उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हर पेशी के हिसाब से फ़ीस वसूल किया करते थे कि जिस पेशी पे उन्होंने जाना होता था उस दौर में, मतलब आप 1000 रुपया पेशी का वो लेते थे। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, राम जेठमलानी, इंडिया के सबसे बड़े और मशहूर जो वकील थे, वो एक एक हेयरिंग का, एक एक तारीख का 1-1 करोड़ रुपया भी चार्ज करते रहे हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत से पाकिस्तान में भी बहुत नाम है जो अच्छे पैसे लेते हैं। अब यहाँ पे आपका ये अपना रूल होता है कि आपने जो आपने पर पेशी के हिसाब से फीस लेनी है, या फिर आपने जो है वो अब पूरे केस की फीस आप किसी के साथ तय कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और वो आप ग्रांट आपको वो कर देता है बंदा जिससे आप फीस जिसका काम कर रहे हैं, जिसका केस आप लड़ रहे हैं।